5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं और उनकी मेरा मतलब उनका यहां तक देखें कि बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, व्हाइट हाउस का मीडिया जो सेल को चलाता है वो भी इंडियन है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तलवार तो लटकी है, चाहे फेटफ है, चाहे दूसरी IMF की है, चाहे वर्ल्ड बैंक की है। ये तलवार तो खैर अमेरिका के हाथ में ऑलरेडी है ही है। ये और कर्जे का एक पहाड़ है, मैशत बर्बाद है। हमारी जान अगर छूट जाए आज ये हम अगर चाइना और इधर हो जाएं, उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स देखें व्हाइट हाउस में इंडियंस की। इस वक्त मैं यहां तक देखता हूं कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक हास्टेज की तरह बन चुकी है, क्योंकि उनके आसपास इंडियन लॉबी का घेरा है। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की, वी आर कंप्लीटली फेल्ड। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सब ये बिल जो है ये सारे का सारा रिजल्ट है इंडियन लॉबी का। मुझे लगता है जिस तरह ये बिल भी किसी इंडियन ने शायद लिखा है। मैं वाहिद एक पाकिस्तानी वॉशिंगटन DC में मौजूद हूं जो पिछले 5 साल से पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा हूं कि इंडियन लॉबी दोनों पार्टीज को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट को घेरा डाल चुकी है। और पाकिस्तान के लिए आज भी और आने वाले दिनों में भी इंडियन लॉबी जो है वो वॉशिंगटन DC में सबसे बड़ा खतरा है। और ये बिल उसका अभी ट्रेलर है, ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है और इसके 22 के 22 सेनेटर रिपब्लिकन है। लेकिन इसकी टाइमिंग देखें, मोदी साहब अभी अपनी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा शो करके गए हैं। उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स देखें व्हाइट हाउस में इंडियंस की। इस वक्त मैं यहां तक देखता हूं कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक हास्टेज की तरह बन चुकी है, क्योंकि उनके आसपास इंडियन लॉबी का घेरा है। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की, वी आर कंप्लीटली फेल्ड। हम यहाँ पे PTI और नून लीग में बिजी हैं। हमारा बिल्कुल कोई तवज्जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी वाली साइड पे नहीं है, जो कि होनी चाहिए। इस वक्त हमें अशद जरूरत है एक पाकिस्तानी डिसेंट का कांग्रेसमैन होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ दूसरी साइड पे 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं और उनकी मेरा मतलब उनका यहां तक देखें कि बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, व्हाइट हाउस का मीडिया जो सेल को चलाता है वो भी इंडियन है। और मैं ये बता रहा हूं कि मैं वाहिद एक आदमी हूं वॉशिंगटन DC में जो मुसलसल वार करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ना हमारी कोई कॉम्प्रिहेंसिव आपकी कैंपेन है। खान साहब को न्यूयॉर्क में आना चाहिए था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नेटवर्किंग की, अपना केस बयान करना चाहिए था इस बड़े क्रिटिकल टाइम में। इस वक्त इस चीज की अशद जरूरत है। मैं यहाँ बिल्कुल आपने जिस तरह ओरिया साहब ने फरमाया, मैं इनकी हर चीज से एग्री कर रहा हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने आज तक कभी कोई डिप्लोमेसी पे तवज्जो नहीं दी। हम एडवोकेसी में फेल रहे हैं। आपने इतना कुछ किया, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया, तालिबान को दोहा में बिठाने वाले पाकिस्तानी, लेकिन एक फाउंडेशन बन रही है कि आगे अगर हालात खराब होते हैं तो किस साइड पे जाएंगे। मुझे जो इस पे तशवीश है, जो मैं इस बिल को नाम दूंगा कि इसको तालिबान पे पाबंदियां और पाकिस्तान को सिखाने की बात की गई है, सिखाने की। इस पे दोहा की शरायत, दोहा पे उनको तालिबान पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी इंटरम इलेक्शन की तैयारी कर रही है, जो मेरे लिए पाकिस्तानी अमेरिकन एक वरीसम बात है कि इस बिल के आखिर में इंडिया को कहा गया है कि उनको दफाई और माशी तौर पे तालिबान और चाइना के खिलाफ उनको तैयारी कराई जाए, उसको आगे किया जाए, जो वो मेरे लिए एक चीज जो है वो एक परेशानी का सबब बन रही है। वरना इसका कोई फ्यूचर नहीं है कि इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी इस वक्त आफ्टर जूइश लॉबी इन वॉशिंगटन DC सेकंड उनकी बेस्ट है। आप ये देखें यहाँ पे जितनी मेजर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के CEOs और जिस तरीके से CEOs उनको मिले हैं, जिस तरीके से उनको ड्रोन्स देने की आगे तैयारी हो रही है, जिस तरीके से उनको क्वाड में लिया गया है, जिस तरीके से मोदी साहब फ्रांस के साथ नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बना रहे हैं, आगे ईरान के साथ बना रहे हैं। कि अटैक भी हम पे हो रहे हैं और इंडियन लॉबी के पास ऐसा कौन सी सोने की चिड़ी है कि इंडियन सफारतकारी और इंडियन लॉबी पाकिस्तान के पीछे दुनिया में पड़ी है। हमारी सफारतकारी, हमारी लॉबिंग को क्या है, हमें क्या फॉल्ट है, हम दुनिया को क्यों नहीं बता सकते। हम तो अभी विक्टिम है, 35 हमले तो हम पे हुए हैं। उनको जाता है जिनको पता ना हो। अमेरिका को और वेस्ट को सब कुछ पता है कि हकायक क्या हैं, हुआ क्या है, और ये जो भी हजीमत उन्हें उठानी पड़ी उसकी असल वजह क्या है, ये उनको पता है।
लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अभी उन्होंने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, और जिसको इस्तेमाल करना हो उसकी तमाम तर लफ्ज़ों से कतई नज़र किया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है, और उसको ताकत देने के लिए, शय देने के लिए उसकी हौसला अफजाई की जाती है। तो हम कश्मीर के बारे में जितनी भी आवाज़ उठाएं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई पजीराई होगी। हम कुलभूषण यादव या 6 डोजियर भी अगर उनको दें यूनाइटेड नेशन को, जो देना हमारा हक है, हमें देने चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए, लेकिन इस तवक्को के साथ नहीं जिंदा रहना चाहिए कि इस पे बहुत जल्द अच्छा, जल साहब एक बड़ा मेरा एक डिफरेंट सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है। हम अमेरिकन कैंप में गए लियाकत अली खान के ज़माने से, हमने जितनी मार खाई इस अलायंस के साथ, ये रिसेंटली 70,000 हमारे सिविलियन मरे, 5,000 हमारे फौजी शहीद हुए, और कर्जे का एक पहाड़ है, मैशत बर्बाद है। हमारी जान अगर छूट जाए आज, ये हम अगर चाइना और इधर हो जाएं, अगर हमारी शराफिया जो सारी जो है इसका इधर टिल्ट है अमेरिका की तरफ, तो इस मुल्क के अवाम शायद सुख का सांस ले लें। इनकी दोस्ती में तो हमारे हाथ जले ही हैं। जनरल साहब, अब पाकिस्तान पर मजीद दबाव आ सकते हैं, और वो 2 तरह के हैं। पहली बात यह है कि जो वो बातें पाकिस्तान से मनवाना चाहते हैं वो मानने वाली है नहीं। हुकूमत को और डिसीजन मेकर्स को अपने पांव पे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो इंडियन सुप्रीमेसी के लिए हमसे 2 फैसले करवाना चाहते हैं कि हम मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो चुका है उसको एक्सेप्ट कर लें और इंडियन सुप्रीमेसी को तस्लीम कर लें। दूसरा, अपने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है इनको फर्स्ट स्टेप के तौर पर कैप कर दें। कैप करने का मतलब यह है कि जो कुछ बना चुके हो हमें बता दो और मजीद आप नहीं बनाओगे। इस तरीके से कोई भी अपने आप को स्ट्रेटजिकली इतना वल्नरेबल न्यूक्लियर पावर नहीं करेगी कि वो अपने तमाम आर्सेनल और एसेट्स बता भी दे और आइंदा के लिए उनकी इंस्पेक्शन का भी मुआहदा कर ले। ये भी पाकिस्तान नहीं मानेगा। और तीसरा ये है, जो हमारी स्ट्रेटजिक अलायंस है चाइना के साथ, वो चाहते हैं कि उसमें हम पीछे हट जाएं और चाइना के खिलाफ घेरा जो क्वाड तंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह मिलकर, उसमें उनको अल्टरनेट रूट या वो सहूलत मुहैया न की जाए। और ये दबाव डालने के लिए पहली शर्त आएगी ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए एयर स्पेस के इस्तेमाल की। जो भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करेगा। इससे तीसरा और आखिरी ये है कि क्या पाकिस्तान को दबाव डालकर वो भारत के साथ, जो भारत को पहले उन्होंने एक इस खिते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पेश किया था, उसका नथी करेंगे। पाकिस्तान दबाव में आकर ये बात मान लेगा। किसी हद तक पाकिस्तान ने पहले जो दबाव पड़ा था उससे सीज फायर वगैरह की बातचीत तो हुई थी, लेकिन वो भारत मानता नहीं है। तो शायद जो कुछ भी अमेरिका कर ले, वो पाबंदियां लगा ले, पाकिस्तान को डरा धमका ले, वो पाकिस्तान के लिए नुकसान तो पाकिस्तान का कर सकता है, लेकिन अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। वो इस खित्ते को अमन से रहने देना चाहता भी है कि नहीं है। मैं शुरू दिन से एक बात कर रहा हूं कि अमेरिकन फौज यहां से निकली, अमेरिका इस खित्ते से नहीं निकला। शायद पास ना हो, लेकिन ये बिल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ के पता ये लग चल जाता है कि भी जो उन्हें पता कुछ नहीं है, जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं या जो न्यो कॉन्स है, उनको चीजों का एक तो अंदाजा नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो बात की है कि चीन पे ये कर देंगे और रूस को ये कर देंगे और आइंदा से जो इस खित्ते में जो एक पावर ब्लॉक बनने जा रहा है उसको हम तोड़ने की कोशिश में ये कर, तो बिल बड़ा इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि वो अमेरिका की एक जो सोच है खास, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तलवार तो लटकी है, चाहे फेटफ है, चाहे दूसरी IMF की है, चाहे वर्ल्ड बैंक की है। ये तलवार तो खैर अमेरिका के हाथ में ऑलरेडी है ही है। ये